नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें जेल वार्डन बंदी रक्षक के टोटल 285 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। फीस कोई भी नहीं है, निःशुल्क है। योग्यता 12वीं पास है। तो जो भी बच्चे जो है बेल्ट की नौकरी के इच्छुक हैं, यानी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के फॉर्म भरते हैं और वो इच्छुक हैं, तो ये पोस्ट उन्हीं के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट देना सबके बस की बात नहीं है। वो वही बच्चे दे सकते हैं जो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस की तैयारी करते हैं। तो आइए हम नोटिस पे आ गए हैं। उत्तराखंड लोक सर्विस कमीशन जो है हरिद्वार, इसमें आप देखेंगे कि जेल कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022, इसके विज्ञापन की तिथि जो है 15 नवंबर 2022 थी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 5 दिसंबर 2022 थी, जिसको बाद में बढ़ाकर जो है एक्सटेंड करके 18 जनवरी 2023 कर दिया गया है। तो उसके अंदर देखेंगे कि टोटल 238 पोस्टें थी, जो बाद में इसमें 47 पोस्टें जो है और जोड़ी गई थी, जो केवल पुरुष की थी, जिसको रिजर्व बंदी रक्षक कहा गया है, जो केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 285 पोस्टें हो गई थी। तो हम उसी पे बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या एज लिमिट है। तो सबसे पहले हम अगर चले तो ये तो जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का सारा है कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है, वर्टिकल और जेंटल जो भी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो इसके अंदर हम सब मेन बातें अगर करते हैं तो इसके अंदर हम बताएं तो सब स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 15 नवंबर थी, जिसको बाद में एक्सटेंड करके लास्ट डेट 5/12 से बढ़ाकर जो है 18 जनवरी 2023 कर दी गई थी। और जो है इसके अंदर जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है, जो है 12वीं पास के लिए है ये, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपको जो है आगे रिटन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे और उसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रति होगी वो आप उसको संभाल के रखनी पड़ेगी, वो आगे आपके भविष्य में काम आएगी। और इसके अंदर जो है अगर आपने सेना में या फिर पहला जो है एनसीसी कोर्स कर रखा है तो उसके अंदर आपको जो है छूट मिलेगी। छूट का मतलब है कि अगर आपके बराबर कोई मार्क्स लेकर आता है तो आपको छूट मिलेगी, आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी जाएगी। जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जेल बंदी रक्षक जो है मेल के लिए टोटल 214 पोस्टें हैं, महिला के लिए जो है 24 पोस्टें हैं, जिनको हॉरिजॉन्टल बांट दिया गया है बाद में कैटेगरी वाइज जो है। और उसके बाद क्षैतिज वार यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसके अंदर यह है पद नाम जो है आपको बताइए बंदी रक्षक है, और जेल बंदी रक्षक और जेल महिला बंदी रक्षक, यही पोस्टें हैं इसके अंदर। इसके अंदर विद्यालय के नाम पे आपका किसी भी भारत सरकार या फिर उत्तराखंड के स्कूल से जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, अधिमानी अधिमानी अर्हता के हिसाब से आपको कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर नेशनल एनसीसी होना चाहिए। ये बात में बेनिफिट मिलता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। शारीरिक दक्षता आप देख लीजिए अपने अपने हिसाब से जिसकी जो होती है। उसके बाद इसके अंदर जो भी है कि शारीरिक दक्षता में क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद और ये चिनअप, बैठक, दंड, दौड़ व चाल, ये सारा का सारा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा है। जो फाइनल मेरिट होगी वो शारीरिक दक्षता और रिटर्न टेस्ट जो भी आपका होगा उसको मिला के होगी। तो फिज़िकल जिसका अच्छा है वही इसमें भाग ले, क्योंकि इसके अंदर आपको पता ही है कि सारे अंक मिलेंगे। देखिए ये सारे के सारे जो अंक है ये बाद में आपकी जब मेरिट बनेगी रिटर्न टेस्ट में तो ये जोड़ के बनाई जाएगी। तो ये जो है अंशदायी पेंशन यानी एनपीएस से वो है, और इसकी आयु सीमा जो है 21 से 35 वर्ष तक की है, यानी 21 से 35 वर्ष तक के इसके बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज जो नापी गई है वो 1 जुलाई 2020 है, यानी 1 जुलाई 2020 को आप जो है 21 साल के हो जाने चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसे इसकी वो है यानी 35 हाईएस्ट है और 21 इसकी लोएस्ट है, यानी 2020 1 जुलाई 2020 को अब 21 साल के हो जाने चाहिए। अधिकतर सीमा जो एस सी एस टी ओ बी सी के लिए होती है वो इसमें है। उसके बाद आरक्षण जो है वो उत्तराखंड के राज्य जो भी एस सी एस टी हैं उनको ज़्यादा दिया जाएगा, और अदर स्टेट के हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आप ये इसमें समझ रहे हैं। इसके अंदर ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो उसमें ज़्यादातर वो अपने ही कैंडिडेटों की अनिवार्यता, क्योंकि उनके बहुत सारे रिजर्वेशन दिए जाते हैं उनको, तो वो उन्हीं के चक्कर में रहता है कि। और बाहर वाले तो यूआर के होते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये समझ ले कि उनको अप्लाई करना है, जाके वो पेपर देना है और सिलेक्शन के लिए लेना है, तो उनको रिजर्वेशन ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो जो है ये हो गया। इसमें हम आगे बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और चरित्र यानी कोई करप्टेड नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा ना हो, वैवाहिक स्थिति 1 से ज़्यादा पत्नी ना हो, जीवित, शारीरिक रूप से फिट हो। ऑनलाइन आवेदन जो है आप इसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसकी वेबसाइट दी होगी, आप उस पर भी लिंक करके क्लिक कर सकते हैं
और ये नोटिस में जो जो प्रोसेस है, जैसे जैसे करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप दिया है, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। अगर आपको समझना है तो आप इसको देख के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक मेल आईडी, जेन्युइन मेल आईडी, फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको पत्राचार किया जाएगा और किसी भी माध्यम से आपको पत्राचार नहीं किया जाएगा। 21 से 35 वर्ष की आयु है। 1 जुलाई 2020 को आप जो है 21 वर्ष के हो जाने चाहिए, और जो भी हाईएस्ट एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगी, जैसे SC/ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, PWBD, इन तरीके से मिलती है। और जो है पेपर जो है इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी कंफर्म नहीं है। आई होप सो तो इसका ऑनलाइन ही पेपर होगा, क्योंकि जब इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो, लेकिन जो भी हो वो बता दिया जाएगा। शुल्क जो है इसमें 0 रुपये है, कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क माफ़ है इसके अंदर। किसी भी बच्चा हो, चाहे वो UR हो, SC/ST, OBC, कोई भी बच्चा हो। और जो है लिखित परीक्षा के संदर्भ में आयोग द्वारा संपन्न चयन प्रक्रिया नियमावली जो है इसके अंदर बताया नहीं गया है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन, लेकिन वो बता दिया जाएगा आपको। तो यानी आपका पहले मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका परीक्षा होगी। परीक्षा में जो है आपके लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के नंबर जोड़े जाएंगे। पेपर के बाद आंसर की वेबसाइट पे दे दी जाएगी। जिस दिन वेबसाइट पे आंसर की पब्लिश होगी, आपको जो है इसको 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन देना है 50 रुपये दे के। और लिखित परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जो है ये बता रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और अभी ये नहीं पता है कि लिखित ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, तो ये अभी बाद में बता दिया जाएगा आपको। और जो भी कोई है डाक्स के माध्यम से आपको नहीं किया जाएगा, सारा का सारा ऑनलाइन होगा। इसीलिए कोई जो भी मेल आईडी और फ़ोन नंबर दें आप, वो भर्ती पूरी होने से पहले तक बिल्कुल भी बंद ना करें। जब भर्ती पूरी हो जाए तो उसके बाद की बात अलग है। तो ये जो है आपकी ऑप्शन टाइप के पेपर होगा, शारीरिक दक्षता होगी और ये सब कुछ होगा, इसी के बारे में बता रखा है। और इसके अंदर 4 विकल्प होंगे, एक गलत होगा, उसका 1/4 काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप ये सब कुछ इसमें देख ही रहे हैं कि इससे ज़्यादा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। हम अगर मोटे मोटे तौर पे आपको दोबारा बताना चाहें तो इसके अंदर जो है स्टार्टिंग डेट इसकी 15 नवंबर थी, लास्ट डेट 12 दिसंबर थी, लेकिन उसको बढ़ा के 18 जनवरी 2023 कर दिया गया है। और एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट आप संभाल के रखिए, भविष्य में उसको ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ भी आप जाएंगे वो एक वैलिड आईडी लेके जाएंगे, और वैलिड आईडी के साथ ही आपकी हर जगह एंट्री होगी। और 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन है, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और सेना में अगर 2 साल की नौकरी करिए या NCC आपका 20 सर्टिफिकेट है तो आपको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके बराबर कोई आता है तो। और एज लिमिट 21 से 35 साल है। 1 जुलाई 2020 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए। और दूसरी बात जो है, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। और अगर आंसर की जब आती है तो आपको जिस दिन आंसर की पब्लिश होती है उसके 7 दिन के अंदर आपको उसको ऑब्जेक्शन फिर करना होता है 50 रुपये दे के। और पुरुष की जो है वैकेंसी जो 214 है, महिला की 24 है। बाद में रिजर्व बंदी रक्षक की 47 पोस्टें जोड़ी गई हैं, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे आपको, जो केवल पुरुषों की है। तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के हिसाब से आपकी मेरिट को बनाया जाएगा, तो अच्छे से आप अपना फिजिकल दीजिए। तो चलिए हम दूसरे नोटिस पर चलते हैं, जिसके अंदर बाद में डेट एक्सटेंड करी गई थी, लास्ट डेट, और 47 पोस्टें बढ़ाई गई थी रिजर्व बंदी रक्षक जो केवल पुरुषों की थी। तो चलिए नोटिस पे चलते हैं। नोटिस पे आ गए 29 दिसंबर 2022 का नोटिस है, जिसके अंदर टोटल 47 पोस्ट है जो रिजर्व बंदी रक्षक हैं, यानी ये रिजर्व फोर्सेज है एक तरीके से जो बंदी रक्षक हैं। और रिजर्व में 47 वैकेंसी हैं जो कि NPS से युक्त हैं। उसका बेसिक लेवल 21,700 से 69,100 है। लेवल 3 की पोस्ट है। 12वीं पास होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, सेम योग्यता है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद जो है क्षैतिज आरक्षण जो दिया जाता है OBC, SC, ST और जनरल को। उसके बाद जो है इसके अंदर डेट बढ़ाई गई थी जो मैंने आपको बताया 29 तारीख को दिसंबर से इसकी डेट बढ़ाई गई है। और 18 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो जो है आप इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी, अगर जिस आपको बेल्ट की नौकरी करने का शौक़ है, और जैसे कि होता है पैशन होता है कि हमें बेल्ट की नौकरी करनी चाहिए, वो आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है, तो आप इसको देख के अपने आप को साबित भी कर सकते हैं कि आप जो है इसके लिए कैपेबल हैं और आप इसको डिज़र्व करते हैं। योग्यता मामूली सी है, 12 पास, जो है हमने आपको 2 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी हम लास्ट बार वो रिपीट कर देते। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 नवंबर 2022 थी, लास्ट डेट 5 दिसंबर 2022 थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 18 जनवरी 2023 तक कर दिया है। टोटल वैकेंसी आपको बात करें तो 285 वैकेंसी है, जिसमें आप 12th पास की योग्यता है, कोई फ़ीस नहीं है।
जो है जेल वार्डन बंदी रक्षक की पोस्ट है ये, जिसके अंदर 214 जेल बंदी रक्षक हैं महिला और पुरुष। महिला हैं 24 और रिजर्व बंदी रक्षक है 47। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता को मिला के मेरिट बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है, 4 ऑप्शन आएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 21 से 35 साल की आयु है। 1 जुलाई 2020 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए। तो एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट संभाल के रखिए। वैलिड आईडी प्रूफ आपको हमेशा रखना पड़ेगा। जो आप एप्लीकेशन में वैलिड आईडी प्रूफ का नंबर डालेंगे वो आपको हमेशा शो करनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की यह वैकेंसी है जेल वार्डन बंदी रक्षक की, और जो बेल्ट की नौकरी के इच्छुक हैं वो इसको ज़रूर भरें और जो है अच्छे से इसकी तैयारी करें, क्योंकि फिज़िकल जिसका अच्छा है वो अच्छे से इसमें नंबर ला सकता है, ताकि वो रिटर्न में अगर कम भी नंबर लाएगा तो चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक।